हेलो दोस्तों, राज एमडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। यानी आज हम भारत की मृदा के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन से भारत की मृदा के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रत्येक देश के आर्थिक और जीवन में मिट्टी का बहुत ही महत्व होता है। क्या यानी प्रत्येक जीवन में यानी प्रत्येक देश के जो आर्थिक जीवन होता है उसमें मिट्टी का महत्व बहुत ही महत्व है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। क्या है, भारत एक कृषि प्रधान देश है क्योंकि इसमें बहुत अधिक गुणवत्ता पाई जाती है, यानी कृषि की जाती है। और इसका महत्वपूर्ण यानी इसका महत्व और भी अधिक होता है क्योंकि हमारे देश में लगभग कब हमारे देश में लगभग 60%, कितना दोस्तों, 60% बढ़ जाता है। प्रतिशत लोग यानी हमारे कितने 60% लोग अपनी आजीविका के लिए यानी कृषि पर आधारित निर्भर करते हैं, कृषि पर निर्भर होते हैं क्योंकि इसमें यह मृदा भूमि व परत होती है जो चट्टानों के विखंडन कितनी चट्टानों के जो विखंडन होता है वह जीवाश्म में सड़ने व गलने के जीवाश्म जो जिनसे मिलकर बने होते हैं पौधों को उगाने में सक्षम होती है। यानी जो पौधे क्या होते हैं, पौधों को उगाने में क्या होती है, सक्षम होती है। जीवाश्म इसमें सड़ने या गलने मिल जाते हैं, मिलकर बनती है। और इसमें मात्र चट्टानें या जलवायु या वनस्पति या उच्छ्वास व समय पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, यानी ये समय पर निर्भर करता है। उच्छ्वास या जलवायु, कौन सी, उच्छ्वास, जलवायु, वनस्पति और समय पर निर्भर करता है। उसी के बाद हमें दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। यानी इसी में ये हमारी रीट लेवल फर्स्ट के लिए या रीट लेवल सेकंड के लिए हमें ये इंपॉर्टेंट होती है जो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्ययन के द्वारा कराया जा रहा है। किसके द्वारा, माध्यमिक शिक्षा अध्ययन बोर्ड के द्वारा ही कराया जा रहा है। जो हमारी रीट में जो सिलेबस है, जो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 9 की बुक में ये वाला चैप्टर मृदा वाला चैप्टर है। जो रचना विधि के अनुसार मिट्टी के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार होते हैं। रचना विधि के अनुसार मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं। कितने, 2 प्रकार। एक तो स्थानीय मिट्टी होती है और एक विस्थापित मिट्टी। स्थानीय मिट्टी वो होती है जिसमें ऋतु के प्रभाव से विखंडित व चट्टानें जब अपने मूल स्थान से नहीं हटती या बहुत कम हटती है तो उसे इस प्रकार की मिट्टी को क्या कहते हैं, स्थानीय मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थानीय मिट्टी कहते हैं। यानी चट्टानों व अपने मूल स्थान से नहीं हटती है जो ऋतु क्रिया के प्रभाव से विखंडित या चट्टानें जब अपने मूल स्थान से नहीं हटती है या बहुत कम हटती है तो उसको ऐसी मिट्टी को क्या कहते हैं, स्थानीय मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी ऐसी मिट्टी को स्थानीय मिट्टी कहते हैं जो हमारे दक्षिण भारत के यानी पठारों प्रदेशों में पाई जाती है। कहाँ पे, यानी दक्षिण भारत के पठारों प्रदेशों में पाई जाती है। कहाँ पे, दक्षिण भारत के पठारों प्रदेशों में पाई जाती है। और दक्षिण भारत की यानी ऐसी मिट्टी जिन चट्टानों से बनती है उनमें गुण के और उसमें स्थानीय स्तर विद्यमान रहते हैं। उसमें गुण भी होते हैं और उसमें स्थानीय स्थान क्या होते हैं, विद्यमान रहते हैं। यही कारण है कि कुछ स्थानों पर रवेदार पर्वतीय चट्टानें से निर्मित मिट्टी जो कंकरेली मोटी क्या होती है, कंकरेली मोटी होती है, कम मोटे कण वाली होती है, लाल रंग की होती है और अनुपजाऊ मिट्टी होती है। क्या होती है, अब अनुपजाऊ मिट्टी होती है। यानी यह मिट्टी कहाँ पे, कुछ स्थान पर वहाँ पे जहाँ रवेदार पर्वतीय चट्टानें से निर्मित मिट्टी होती है। क्या होती है, रवेदार जो चट्टानें होती हैं उनसे निर्मित मिट्टी को जहाँ पे कणों वाली मोटे कण वाली मिट्टी पाई है, लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है और अनुपजाऊ मिट्टी होती है। और ये लावा के विखंडन किसी लावा के विखंडन से निर्माण हुआ होता है और यह मिट्टी काली और उपजाऊ होती है। कौन सी, काली और उपजाऊ मिट्टी होती है। कौन सी, यानी काली और उपजाऊ मिट्टी होती है। उसी प्रकार दोस्तों यानी हमारे नदी, हिमनद, पवन आदि के प्रभाव से जो विघटित चट्टानें से बनी हुई मिट्टी होती है, नदी के द्वारा, हिमनद के द्वारा, पवन के द्वारा आदि प्रभाव से विखंडित चट्टानें जो मिट्टी से बनी होती है उन्हें अपने मूल स्थान से हटाकर दूर चली जाती है तो वह यानी हिमनद और नदी और पवन के प्रभाव से जो विघटित चट्टानें के द्वारा वह मिट्टी दूर चली जाती है अपने मूल स्थान से तो वो मिट्टी विस्थापित मिट्टी होती है। क्या होती है, विस्थापित मिट्टी होती है कहा जाता है। यानी विस्थापित जो मिट्टी क्या कहते हैं, जो यानी विस्थापित मिट्टी को कहा जाता है। और भारत के उत्तरी व मध्यवर्ती मैदानी प्रदेशों में यानी भारत के उत्तरी और तटीय मैदानी प्रदेशों में मिट्टी इस प्रकार की होती है। यह मिट्टी अनुपजाऊ होती है। क्या होती है, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। यानी जो भारत के उत्तरी व मध्यवर्ती और मैदानी या तटीय मैदानों जो मिट्टी इस प्रकार की होती है वह क्या होती है, यह विस्थापन वाली मिट्टी उपजाऊ मिट्टी होती है। और हमारे देश की भिन्न रचना के कारण हमारे देश की
विशालता व भिन्न रचना के कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है जो स्वाभाविक होती है। क्या होती है? स्वाभाविक होती है। और आर्थिक दृष्टि से इसका उपयोग बहुत होता है और फसल उगाने में भी होता है। यानी यहाँ पे फसलों की उगाई व जुताई की इकाई पाई जाती है। यानी फसलों को उगाने में जुताई और भूमि की सिंचाई और उपयुक्त फसलों का चुनाव और अपनाई जाने वाली जो कृषि प्रदान होती है इत्यादि को ध्यान में रखना पड़ता है। क्या पड़ता है? ध्यान में रखना पड़ता है, जो बहुत कुछ मिट्टी के किस्म पर निर्भर करती है। बहुत कुछ मिट्टी के यानी मिट्टी सब कुछ क्या है? मिट्टी पे निर्भर करती है। क्या यानी आर्थिक दृष्टि से जो हमने उपयुक्त फसलें उगानी हैं जिसमें क्या होता है? उपयुक्त मिट्टी की आर्थिक पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इसमें उपयुक्त फसलों का चुनाव किया जाता है और अपनाई जाने वाली जो कृषि पद्धति को ध्यान में रखा जाता है। और कुछ मिट्टियों की जो किस्म होती है उसे मिट्टी की किस्म पर निर्भर करता है। किस मिट्टी के गुणों व आधारों पर निर्भर करता है। इस प्रकार हम यानी जो भारत की मिट्टी को आठ बड़ी वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। इनमें से प्रमुख 6 वर्गों में निम्न प्रकार समझाते हैं। कितने? 6 वर्गों में निम्न प्रकार समझाते हैं। हमारी पहली मिट्टी आती है दोस्तों कौन सी? जालोड़ काप मिट्टी। कौन सी? जालोड़ काप मिट्टी। पहली मिट्टी आती है जालोड़ काप मिट्टी। जालोड़ काप मिट्टी यानी जो भारत के विशाल तटीय मैदानों व काप मैदानों में पाई जाती है। कहाँ भी? वहाँ पे यानी भारत के जो विशाल मैदान व तटीय मैदान व काप क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी नदियों के द्वारा जमा कर लाई जाती है। किसने? नदियों के द्वारा जमा लाकर यानी नदियों के द्वारा लाकर जमाई गई है। और मिट्टी भारत के कुल क्षेत्रफल यानी यह मिट्टी जालोड़ का मृदा भारत के कुल क्षेत्र में लगभग 45% भाग पर फैली हुई है। कहाँ पे? 45% भाग पर फैली है। भारत के जो कुल क्षेत्रफल होता है ना उसमें 45% भाग पर क्या है? फैली हुई है। जो भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। यानी जो भौगोलिक परिस्थिति होती है उसके 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने? 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है पुरातन काप मृदा, दूसरा नूतन काप मृदा और तीसरा नूतन काप मृदा। यानी 3 भागों में बांट सकते हैं भौगोलिक स्थिति के आधार पर। पहला आता है नदियों के बाढ़ क्षेत्रों से ऊंचे भागों में जो बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है वहाँ पुरातन काप मिट्टी होती है। यानी जो नदियों के बाढ़ के क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ऊंचे भागों में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, वह पुरातन काप की मिट्टी होती है। ऐसे क्षेत्रों को क्या कहते हैं? भांगर के नाम से पुकारा जाता है। इनमें खेती करके वर्ष यानी इनमें गहन खेती करके वर्ष में 2 फसलें उगाने यानी 2 फसलें उत्पन्न की जाती है। इनमें गहन खेती करके एक वर्ष में 2 फसलें उगाने का और सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ का पानी ऊंचे भागों में पहुँच नहीं पाता। इसलिए इसमें मिट्टी यानी इस मिट्टी को पुरातन काप मिट्टी पाई जाती है। और ऐसे क्षेत्रों को क्या कहते हैं? भांगर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भांगर कहते हैं ऐसी मिट्टी। और भांगर प्रदेश कहते हैं। क्या है? भांगर क्षेत्र कहते हैं। हमारी अगली मिट्टी आती है दोस्तों नूतन काप मिट्टी। कौन सी? यानी नूतन काप मिट्टी। नूतन काप मृदा जो होती है जहाँ पर नदियों के बाढ़ का पानी पहुँच पाता है वह नूतन काप मिट्टी पाई जाती है। यानी जो नदियों का बाढ़ का पानी होता है वहाँ पर पानी पहुँच जाता है उसे नूतन काप मिट्टी कहते हैं। क्या? यानी नूतन काप मिट्टी कहते हैं। और इसमें नूतन काप इसलिए कहते हैं क्योंकि यह प्रतिवर्ष नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी की एक नई परत जमा देती है। यानी प्रतिवर्ष जो नदियों के द्वारा जो लाई मिट्टी की एक परत जमा देती है जिसे यानी नूतन मिट्टी कहते हैं। जो जमाई गई पत्ती यानी जो जमाई गई जो पट्टी है मिट्टी की उसे नूतन जालोड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नूतन जालोड़ मिट्टी भी कहते हैं। और इसी क्षेत्र को यानी खादर प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी प्रदेश को खादर प्रदेश भी कहते हैं। और इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी इसमें सिंचाई की आवश्यकता क्या नहीं पड़ती है। और हमारे अगली मिट्टी आती है नूतन काप मृदा। कौन सी? यानी नूतन काप मृदा आती है। कौन सी आती है? नूतन काप मृदा आती है। नूतन काप मृदा जी यह मिट्टी यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में प्रदेशों में पाई जाती है। यानी कहाँ पे पाई जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा प्रदेशों में पाई जाती है। कहाँ पे? गंगा के और ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाई जाती है। इसमें चूना, मैग्नीशियम, पोटाशियम और फॉस्फोरस जीवाश्म की क्या होती है? अधिकता पाई जाती है। इसमें चूना, मैग्नीशियम,
पोटाशियम, फॉस्फोरस व जीवाश्म की क्या होती है, अधिकता होती है, जिससे इस कृषि के लिए यह मिट्टी बहुत उपयोगी होती है। यह मिट्टी तटीय मैदानी में मिलती है, कहाँ पे, यानी तटीय मैदानी प्रदेशों में मिलती है। इस मिट्टी के जो क्षेत्र होते हैं वो सामान्यतः समतल होते हैं। क्या होते हैं, इस मिट्टी के जो क्षेत्र पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, सामान्यतः समतल होते हैं। कौन से, यानी सामान्यतः समतल होते हैं, जिन पर नहरें निकालना, कुएं खोदना और खेती करना और सुगम होता है। क्या नहरें निकालना, खेती करना सुगम होता है। और इसमें नमी अधिक समय तक रहती है। क्या होती है, इसमें नमी जो होती है वो अधिक समय तक रहती है। यह बारीक कण वाली भी होती है। क्या होती है, एक बारीक कण वाली भी होती है, यह बारीक कण वाली भी होती है। कौन सी, यानी बारीक कण की होती है। यह भूरी, यानी भूरी भरी मिट्टी होती है। यह बारीक कण वाली यानी भूर भरी मिट्टी होती है, जिसमें फसलों का उगाना और पौधों द्वारा सरलता से इसका क्या खुराक प्राप्त संभव करना होता है। इसमें जीवाश्म यानी जैविक जो हंस होते हैं वो ह्यूमन्स अधिक मिलते हैं। इसमें क्या मिलते हैं, जैविक हंस, यानी जैविक जो ह्यूमन्स हंस अधिक मिलते हैं, क्योंकि यह नदियाँ जल की अनेक वस्तुएं सड़ करके मिट्टी में मिल जाती है और प्रति वर्ष एक नई परत बिछाने के कारण यह मिट्टी का प्रकृति का नवीनीकरण होता है। यानी जो प्रतिक्रिया, इसमें जो नदियों में जो सड़ी गली वस्तुएं होती हैं, मिट्टी होती है, वो प्रतिवर्ष जम जाती है और प्रतिवर्ष एक मिट्टी की एक नई परत जमाई जाती है। किसने, एक मिट्टी की नई परत जमाई जाती है। और नाइट्रोजन की पूर्ति थोड़ी मात्रा कम होती है। इसमें नाइट्रोजन की पूर्ति भी कम होती है। क्या होती है, इसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो कम पाई जाती है। और नाइट्रोजन खाद देने का लाभदायक, इसमें यानी नाइट्रोजन की पूर्ति थोड़ी मात्रा में कम होती है, इसलिए नाइट्रोजन खाद देने के लिए लाभदायक होता है। क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन जो खाद होता है उसे देना पड़ता है, इसलिए लाभदायक मिट्टी बना भी सकते हैं। और यह मिट्टी स्थानांतर मिट्टी होने के कारण क्या होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। स्थानांतर जो मिट्टी होती है वह उपजाऊ होने के कारण इसे उपजाऊ मिट्टी, स्थानांतर मिट्टी भी कहते हैं। इसे हम एक मैप में देख सकते हैं। किसमें, मैप में देख सकते हैं। ऊपर का एरिया जो हमारा उत्तर वाला है, जिसमें जालोड़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी, यानी जालोड़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी दोस्तों, इसमें जालोड़ मिट्टी पाई जाती है। इस एरिया में जालोड़ मिट्टी पाई जाती है। और इसी पास वाले में यानी काली मिट्टी में होती है। और मिश्रित लाल मिट्टी भी पाई जाती है। मिश्रित लाल मिट्टी भी पाई जाती है। मिश्रित जो लाल मिट्टी होती है, ये लाल मिट्टी होती है, मिश्रित लाल मिट्टी भी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। वनीय व पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। शुष्क व मरुस्थलीय वन मिट्टी पाई जाती है। आप इस मैप के द्वारा में देख सकते हैं। अगली मिट्टी है दोस्तों, कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। यह दक्षिण भारत के लावा प्रदेश में होती है, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और पश्चिम भाग यानी कर्नाटक के उत्तरी भागों में मिलती है। कहाँ पे मिलती है, यानी यह मिट्टी दक्षिण भारत के लावा प्रदेश में कौन कौन सा आता है, महाराष्ट्र आता है, मध्य प्रदेश आता है, पश्चिम भाग आता है, मध्य प्रदेश का पश्चिम भाग आता है, आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग आता है, कर्नाटक का उत्तरी भाग आता है, गुजरात व दक्षिण पूर्वी भाग आता है, राजस्थान का और पाई जाती है। यह भारत के लगभग यानी 16 से 17% क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। कितने, यानी भारत से यह मिट्टी का काली मिट्टी होती है, जिसका क्षेत्र भारत के जो कुल क्षेत्रफल का लगभग यानी 16 से 17% क्षेत्र में पाई जाती है। यह महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और भारत के दक्षिणी भागों में पाया जाता है। दक्षिणी कौन से, भारत के दक्षिण में, इसलिए लावा मिट्टी यानी काली मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी की विशेषता यह है कि इसमें आर्द्रता बनाए रखने में यानी अपूर्ण क्षमता होती है। इसमें यानी जो अपूर्ण क्षमता होती है, और इसमें लोहा और एल्यूमिनियम खनिज का अंश अधिक होता है। इसमें क्या होता है, यानी लावा निर्मित होने के कारण इसमें लोहा और अंश अधिक पाया जाता है। इसमें लोहा और अंश क्या होता है, अधिक पाया जाता है लावा निर्मित होने के कारण। इसमें पोटाशियम और चूने का अंश भी ठीक होता है, किंतु फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है, इसमें कम पाई जाती है। यानी काली मिट्टी में क्या होती है, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है, कम पाई जाती है। और इसकी उर्वरक शक्ति यानी जो होती है वो अधिक होती है। क्या होती है, इसकी उर्वरक शक्ति अधिक होती है। क्या होती है, इसकी उर्वरक शक्ति कितनी अधिक होती है। यह कपास कृषि के लिए बहुत उपयुक्त होती है। क्या होती है, ये कपास कृषि के लिए बहुत उपयुक्त होती है, इसलिए इसे कपास की काली मिट्टी की संज्ञा भी दी जाती है। क्या क्या नहीं, कपास की काली मिट्टी, जो कपास होता है उसकी काली मिट्टी की संज्ञा भी दी जाती है। और इसमें सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। यानी काली मिट्टी में क्या होती है, सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है और खाद का उपयोग भी कम होता है, क्योंकि सूखने पर यह मिट्टी यानी कड़ी हो जाती है। क्या होती है, कड़ी हो जाती है। सूखने पर यह मिट्टी क्या हो जाती है, कड़ी हो जाती है।
सूखने पर यह मिट्टी क्या कड़ी हो जाती है और इसमें क्या होती है, दरारें पड़ने लग जाती है। दरारें भी पड़ने लग जाती है। नर्मदा, ताप्ती और गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों में इसकी परतें यानी 7 मीटर तक गहरी पाई जाती है। कितनी? 7 मीटर की गहरी पाई जाती है। कौन सी? नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा नदियों की जो घाटियाँ होती हैं उनमें इनकी परत क्या होती है, 7 मीटर की गहराई तक पाई जाती है। इसमें अब यानी मूंगफली और गन्ने की खेती भी की जाने लगी। क्या? यानी मूंगफली और गन्ने की खेती भी की जाने लगी है। हमारी अगली मिट्टी आती है दोस्तों लाल मृदा मिट्टी। कौन सी? लाल मृदा मिट्टी। लाल मृदा मिट्टी यानी जो लाल मृदा जो मिट्टी होती है इसकी विशेषता यह है कि यह उच्च भूमि क्षेत्रों में छिद्रदार क्या होती है, उच्च भूमि क्षेत्र यानी उच्च भूमि होती है उसमें छिद्रदार क्षेत्र होते हैं। इसमें छिद्रदार क्या होते हैं, छिद्रदार होते हैं। यह मिट्टी की विशेषता होती है। जो उच्च भूमि क्षेत्र होते हैं उनमें यानी जो छिद्रदार होते हैं उसमें आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता क्या होती है, कमजोर होती है। इसमें ज़्यादा नहीं गहरे छिद्र होगी तो इसमें आर्द्रता बनाए रखने की क्या होगी, कमजोर होगी। इसलिए इसमें क्या है, सिंचाई की आवश्यकता अधिक पड़ती है। क्या पड़ती है? इसमें से जो सिंचाई होती है उससे सिंचाई की आवश्यकता अधिक पड़ती है। यह उपजाऊ नहीं होती है। परंतु यह मैदानी भागों में क्या नहीं है, परंतु यह मैदानी भागों में यानी मिट्टी गहरी या उपजाऊ गहरे रंग की वाली होती है। क्या होती है? उपजाऊ गहरे रंग वाली होती है। इसमें सिंचाई की आवश्यकता क्या पड़ती है, कम पड़ती है। और इसमें आर्द्रता बनाए रखने के लिए क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है। और ये खाद के उपयोग में इसकी उपयोगिता बढ़ाई जा सकती है। और इसका रंग भूरा व लाल होता है। क्या होता है? भूरा व लाल भी होता है क्योंकि इसमें लोहा अंश अधिक रहता है। क्या होता है? लोहा अंश अधिक रहता है। इसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं। और इस मिट्टी में क्या पाए जाते हैं दोस्तों, इसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं। और इस मिट्टी में नाइट्रोजन की या फॉस्फोरस या जैसे जैविक तत्व की कमी रहती है। यानी नाइट्रोजन की तत्व या नाइट्रोजन की होती है और फॉस्फोरस व जैविक तत्व की कमी रहती है। कौन सी मिट्टी में? यानी लाल मृदा मिट्टी में। इसमें चूने अंश कम रहता है। इसमें चूने का अंश भी कम रहता है। और यह केवल नदी घाटियों में इसकी गहराई अधिक होती है। कहाँ पे? यानी नदी घाटियों में गहराई अधिक पाई जाती है। और इस मिट्टी में बार बार सिंचाई की आवश्यकता भी होती है। क्या होती है? बार बार जो होती है उसमें सिंचाई की आवश्यकता भी अधिक होती है। इस मिट्टी में क्या होती है, सिंचाई की आवश्यकता भी अधिक होती है। यह मिट्टी यानी मुख्यतः छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में मुख्य रूप से मिलती है। कहाँ पे मिलती है? यानी जो लाल मृदा होती है मुख्य रूप से कहाँ पे मिलती है? यानी मृदा छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और कर्नाटक के में यानी मुख्य रूप से मिलती है। कहाँ पे? यानी कर्नाटक में मुख्य रूप से मिलती है। इस मिट्टी की विशेषता क्या होती है? क्योंकि ये उच्च भूमि क्षेत्रों में छिद्रदार होती है। इसमें आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता कम होती है। कौन सी? लाल मृदा मिट्टी में। इसमें सिंचाई की आवश्यकता अधिक पड़ती है। यह उपजाऊ कम होती है। ये मैदानी भागों में यानी मिट्टी गहरी व उपजाऊ व गहरे रंग वाली भी होती है। यहाँ पे इसमें खाद की आवश्यकता बढ़ाई जा सकती है। इस मिट्टी का रंग यानी लाल व भूरा रंग होता है। क्या होता है? लाल व भूरा रंग होता है। इसमें लोहे हंस की अधिकता रहती है क्योंकि क्या होती है, लोहे हंस की अधिकता पाई जाती है। या कंकड़ भी पाए जाते हैं। इसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस व जैसे जैविक तत्व होते हैं कमी पाई जाती है। और चूने का अंश भी कम रहता है। और इसमें केवल या नदी घाटियों की गहराई में अधिकता मिलती है। कहाँ पे मिलती है? नदी घाटों को होती है उसमें अधिक गहराई में मिलती है। कहाँ पे? नदी घाटियों की गहराई में मिलती है। हमारी अगली मिट्टी आती है दोस्तों लेटेराइट मृदा। कौन सी आती है? लेटेराइट मृदा आती है। अगली मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट मृदा। ये पकी हुई ईंट यानी पकी ईंट होती है जैसी लाल रंग की होती है। पकी ईंट जैसी लाल रंग की होती है जिसमें कंकड़ों की क्या होती है, प्रधानता होती है। इसमें यानी लेटेराइट मृदा कहाँ पे मिलती है? जो पकी हुई ईंटों की या लाल रंग की होती है जैसे कंकड़ों मृदा की होती है। पुरानी चट्टानों के विखंडन से बनी है। कौन सी? यानी जो पुरानी चट्टान होती है, पुरानी चट्टानों के विखंडन से बनी होती है। क्या? पुरानी जो चट्टानें होती हैं उनके विखंडन से बनी हुई होती है। और इसमें लोहा और एल्यूमिनियम की मात्रा क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। इसमें लोहा और एल्यूमिनियम की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। किंतु इसमें चूने और फॉस्फोरस नोड यानी जो चूने फॉस्फोरस होता है, क्या होता है? इसमें चूने व फॉस्फोरस होता है। चूना और फॉस्फोरस और नाइट्रोजन जो पोटाशियम होता है उसकी कमी रहती है। यानी चूने की होती है, फॉस्फोरस या पोटाशियम की कमी होती है। और यह उन भागों में मिलती है जहाँ पे वर्षा अधिक होती है। कहाँ पे? यानी जहाँ पे वर्षा अधिक होती है। लेटेराइट मृदा यानी हमारे पूर्वी भाग और दक्षिणी भाग में पाई जाती है।
चूना, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की कमी रहती है। क्या रहती है इस मिट्टी में, यानी चूना, इसमें लोहा और एल्यूमिनियम की मात्रा क्या रहती है, लोहा और एल्यूमिनियम की मात्रा, यानी कौन सी में, लेटराइट मृदा में पोटेशियम अधिक है, सॉरी, लोहा और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है, किंतु इसमें चूना, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन और पोटेशियम की क्या होती है, कमी होती है। यह उन भागों में मिलती है जहाँ पे वर्षा क्या होती है, अधिक होती है। वर्षा कहाँ पे होती है, अधिक होती है, और इसका तापमान भी अधिक रहता है। क्या यानी इसमें लेटराइट मृदा में तापमान भी अधिक होता है, और अधिक वर्षा होने के कारण इसमें सिलिका, रासायनिक और लवण व बारीक उपजाऊ कण भी बह जाते हैं। जो यानी इसमें अधिक वर्षा होने के कारण क्या, सिलिका, रासायनिक और यानी जो लवण व बारीक कण उपजाऊ होते हैं वो मिट्टी में बह जाते हैं, और इस मिट्टी के क्षेत्र में ऊषर व सूखने की ऊषर होता है। इस मिट्टी के क्षेत्र क्या कहते हैं, उसे ऊषर कहते हैं। इस मिट्टी का जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं, ऊषर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊषर कहते हैं। इस मिट्टी का जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं, ऊषर कहते हैं। और यह मिट्टी सूखने पर क्या बन जाती है, पत्थर बन जाती है, यानी पत्थर के समान बन जाती है। सूखने पर क्या है, पत्थर की कड़ी हो जाती है, और यहाँ पर जो पत्थर होता है उसकी तरह कड़क हो जाती है। और यह मिट्टी मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल पश्चिम घाट क्षेत्र में मिलती है। कहाँ, पश्चिमी घाट जो क्षेत्र होता है उसमें मिलती है, और यानी पूर्वी घाट के किनारे राजमहल पहाड़ी पर और पश्चिमी बंगाल होते हुए इसकी यानी असम तक संकरी पट्टी पाई जाती है। और इस पर चाय की खेती खूब होती है। क्या यानी जो लेटराइट मृदा होती है जिसमें यानी चाय की खेती क्या होती है, खूब होती है। इस मिट्टी में कहीं कहीं वृक्ष भी उगते हैं, यानी इस मिट्टी में क्या होता है, कहीं कहीं पर वृक्ष भी उगाते हैं, और इमरती लकड़ी भी प्राप्त की जाती है। क्या है, इमरती जो लकड़ी होती है वो भी प्राप्त की जाती है। क्योंकि यह मिट्टी यानी जो मुख्य रूप से कहाँ, पश्चिमी घाट के क्षेत्र में मिलती है, जो पूर्वी घाट के किनारे राजमहल यानी पहाड़ी पर मिलती है, और पश्चिमी बंगाल के होते ही असम तक इसकी संकरी पट्टी पाई जाती है। और इस पे चाय की खेती भी खूब होती है, और इस मिट्टी में यानी कहीं कहीं पे वृक्ष जो होते हैं वो इसके और इमरती लकड़ी भी प्राप्त की जाती है। अगली हमारी मिट्टी आती है मरुस्थलीय बलुआ मिट्टी। मरुस्थलीय बलुआ मिट्टी जो हमारे राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। यहाँ पे राजस्थान के पश्चिमी भागों में पाई जाती है, राजस्थान सौराष्ट्र में पाई जाती है। यह मिट्टी पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कौन सी, मरुस्थलीय बलुआ मिट्टी, मरुस्थलीय या बलुआई मिट्टी, जो सौराष्ट्र यानी भूरी मिट्टी, जो भोडली मिट्टी होती है उसे भोडली मिट्टी भी कहा जाता है। या मरुभूमि में मिलती है। कहाँ पे, मरुभूमि, जो राजस्थान के मरुभूमि होते हैं उसमें जाके मिलती है, जो पश्चिमी रेतीले तेले में जाके मिलती है। इसे मरुस्थली भी कहते हैं, और इसे बलुई मिट्टी भी कहते हैं, और इसे रेतीली मिट्टी भी कहते हैं। सॉरी, क्या कहते हैं, रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, भूडला मिट्टी, भूरी मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूडला मिट्टी, रेतीली मिट्टी और भूरी मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसमें रंध्रता अधिक पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इसमें रंध्रता अधिक पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन की कमी अधिक होती है। इसमें शुष्क होता है, और इसमें क्या होता है, शुष्क होता है। ये सिंचाई की सुविधा के लिए उपलब्ध हो जाने वाली मिट्टी काफ़ी होती है। इसमें उत्पादक सिद्ध अधिक होती है। ये हनुमानगढ़ कोटा कहाँ पे पाई जाती है, यानी हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर में पाई जाती है। कहाँ पे, हनुमानगढ़ और बीकानेर में पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन हुमन तत्व की कमी पाई जाती है। इसमें क्या है, नाइट्रोजन हुमन तत्व की कमी पाई जाती है। ये शुष्क व रुद्रमी होने के कारण ये पवनों के द्वारा इसको क्या किया जाता है, स्थानांतर होती रहती है। और ये हमारे पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र व कच्छ, जो कच्छ होता है गुजरात कच्छ, उसमें मरुभूमि में मिलती है। इसे क्षारीय तत्व की क्या पाई जाती है, इसमें क्षारीय तत्व क्या होते हैं, उसमें अधिकता पाई जाती है। इसमें क्षारीय तत्व की अधिकता होती है, और नाइट्रोजन ह्यूमस जो होते हैं उसमें तत्व की कमी रहती है। यह शुष्क व धुंधलम होने की होती है। इसमें पवनों के कारण यह बलुई मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होती है, स्थानांतर होती रहती है। इसमें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाने के कारण यह मिट्टी क्या होती है, काफ़ी उत्पादक सिद्ध हो जाती है। यह मिट्टी जैसे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर में मिलती है, जिसे कृषि काम यानी कृषि खेती करने के लिए काम में लेते हैं। और इसी से प्रेरणा लेकर यानी इंदिरा गांधी नहर, कौन सी, इंदिरा गांधी नहर योजना एक तेजी से कार्य चल रहा है, जो अंत तक यानी नहर यानी जैसलमेर के निकट मोहनगढ़ के आगे तक पहुंच गई। कहाँ से ये नहर, इंदिरा गांधी नहर कहाँ, जैसलमेर के निकट यानी मोहनगढ़ तक पहुंच चुकी है। कहाँ तक, यानी मोहनगढ़ तक पहुंच चुकी है। मोहनगढ़ तक पहुंच चुकी है। यानी ये नहर इंदिरा गांधी नहर होती है, कहाँ से, इंदिरा गांधी जो नहर होती है ये कहाँ से, मोहनगढ़ के निकट जाके पहुंच चुकी है। कहाँ, ये इंदिरा गांधी नहर कहाँ है, मोहनगढ़ के निकट जाके पहुंच चुकी है। जो नहर ये निकट मोहनगढ़ आगे पहुंचे। अगली हमारी मिट्टी आती है दोस्तों पर्वतीय मृदा, कौन सी, यानी पर्वतीय मृदा। अब पर्वतीय मृदा के बारे में हम पढ़ेंगे।
यानी यह मिट्टी कहाँ पे मिलती है, पर्वतीय जो मृदा होती है जो हिमालय क्षेत्रों में मिलती है। कहाँ पे, हिमालय क्षेत्रों में मिलती है। यह अपरदक्त होने के कारण यह मिट्टी यानी मोटे कणों वाली मिट्टी या कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी होती है। कौन सी, यानी कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी होती है। और इसमें अपरदक्त मिट्टी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, अपरदक्त मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि ये हिमालय क्षेत्रों में मिलती है। इसमें अपरदक्त यानी जो गुण होते हैं वह अपरदक्त नहीं पाए जाते हैं। ये मोटे कण वाली मिट्टी होती है। कौन सी, यानी मोटे कण वाली मिट्टी होती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा ठीक होती है, परंतु यानी पोटाशियम और फॉस्फोरस और चूने के तत्व की कमी होती है। क्या होती है, पोटाशियम, फॉस्फोरस और चूने की कमी होती है। और ह्यूमस की मात्रा भी कम हो, ठीक ठाक होती है। और इसमें अम्लीय होती है। यह मिट्टी कौन से पर्वतीय जो होती है, अम्लीय यानी क्षार अम्लीय मिट्टी होती है। क्या होती है, अम्लीय मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी होती है, अम्लीय मिट्टी होती है। कौन सी, अम्लीय मिट्टी होती है। और कुछ स्थानों पर इसकी परत क्या होती है, मोटी होती है इसकी परत, यानी कुछ स्थानों पर इसकी मोटी परत भी होती है। इसमें चाव आलू की खेती की जाती है। क्या खेती, चाव यानी चाय आलू। ये कुछ क्षेत्रों में इसकी चाय आलू की खेती की जाती है। क्या खेती है, चाव यानी जो चाय आलू होते हैं उनकी खेती भी की जाती है। और यह बारीक कणों वाली सीढ़ी नुमा खेती बनाकर चावल की खर्चे की जाती है। यानी क्या की जाती है, बारीक नुमा, बारीक कणों वाली, क्या यानी जो बारीक कण होते हैं उसमें यानी चावल नुमा खेती बनाई जाती है। और सीढ़ी नुमा खेत बनाकर इसके चावल की खेती की जाती है। क्या यानी चावल की जो खेती की जाती है। क्या यानी सीढ़ी नुमा जो खेत बनाकर इसके चावल की खेती की जाती है। और यह कहीं कहीं यह मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। दोस्तों हमने ये मिट्टी वाला मृदा यानी भारत की जो मृदा होती है जो भारत के संदर्भ में पढ़ा हुआ है, ये राजस्थान के रीट लेवल सेकंड में काम आता है, जो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब के द्वारा आपको इस अध्ययन कराया जा रहा है, ताकि ये आपके एक भी क्वेश्चन गलत ना हो सके। इसलिए हम आपको ये निःशुल्क दे रहे हैं। दोस्तों आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों।